मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको हेलो एल्केन बनाने की मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, इसके ठीक पिछले लेक्चर में, इट मींस इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में मैंने हेलो एल्केन बनाने की 2 मेथड्स आपको बताई थी। उसमें से फर्स्ट मेथड थी एल्केनो से, सेकंड मेथड थी एल्कीनो से। तो बच्चों, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हुए मेथड नंबर 3 और उसके आगे की मेथड्स मैं इस लेक्चर में आपको बताने भी जा रहा हूं और इनकी रिएक्शंस को आपको सिखाने भी जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए मेरे इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 3 पर आते हैं और मेथड नंबर 3 में हम हेलो एल्केन को बनाएंगे एल्कोहल से। लिखेंगे एल्कोहलों से। किससे बनाएंगे बच्चों? एल्कोहल से बनाएंगे। फ्रॉम एल्कोहल्स। अब बच्चों, सबसे पहले तो आपको यहां ये पता होना चाहिए कि एल्कोहल कौन से यौगिक होते हैं। बच्चों, एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसकी बची हुई संयोजकता है या तो कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट हो या हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट हो या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं से संतुष्ट हो। इट मींस उसकी बची हुई संयोजकताएं कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं से संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम एल्कोहल कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कार्बन है और इससे OH ये जुड़ा है, अब ये कार्बन की बची हुई संयोजकताएं कितनी है बच्चों? 3 है। अब ये तीनों या तो हमारी हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाएं, ठीक, या अब दूसरी तरह से देखो, या ये हो जाए एक कार्बन से संतुष्ट हो जाए और बची हुई दोनों हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाए, या बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये OH वाला कार्बन कि बची हुई तीनों संयोजकताएं जो हमारी हैं, ये बची हुई तीनों संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट हो जाएं। मैंने तीनों संयोजकताओं से CH3 जोड़ दिया है। तो इस तरह से प्राप्त यौगिक बच्चों एल्कोहल होते हैं। इसके विपरीत अगर OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसकी बची हुई संयोजकताओं में से 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से संतुष्ट हैं और एक संयोजकता हमारी कार्बन से संतुष्ट है, तो इसमें भी बच्चों आपको OH दिख रहा है। और ये देखिए बच्चों, ये यौगिक कौन सा है? CH3COOH। यहाँ पर बच्चों बेशक आपको OH दिख रहा है, लेकिन ये यौगिक एल्कोहल की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी बची हुई संयोजकताएं, बची हुई कितनी है बच्चों? 3 संयोजकताएं हैं। उनमें से 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से संतुष्ट हैं और एक संयोजकता कार्बन से संतुष्ट है, तो ये बच्चों एल्कोहल नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे OH समूह वाले यौगिक हम एल्कोहल कहते हैं जिसकी बची हुई संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट हो या हाइड्रोजन से संतुष्ट हो या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से संतुष्ट हो। अब बच्चों, इसमें से OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को क्लासिफाई भी किया गया है। ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH हो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, 2 वाले को डाइहाइड्रिक, 3 वाले को ट्राइहाइड्रिक। इस तरह से बच्चों एल्कोहल होते हैं और इनको डिटेल में एल्कोहल वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ इसका थोड़ा यूज है इसलिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। अब बच्चों, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें 3 डिग्रियां होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। बच्चों, जैसा कि आपको 11th में बताया गया था कि कार्बन 3 डिग्रियों के होते हैं। फर्स्ट डिग्री का कार्बन होता है, सेकेंड डिग्री कार्बन होता है, थर्ड डिग्री कार्बन होता है और बच्चों 4th डिग्री भी कार्बन होता है। अब यहाँ पर बच्चों, अगर हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, ये बच्चों जो भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के ही एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि इनमें सब में एक ही OH समूह है, तो ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। अब बच्चों, आपको ये देखना है कि अगर OH समूह हमारा फर्स्ट डिग्री वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उस एल्कोहल को हम फर्स्ट डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या केवल फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब देखो, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कौन होगा? देखिए बच्चों, अगर हमारा कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है
तो ऐसे कार्बन को हम फर्स्ट डिग्री कार्बन कहते हैं। और इस तरह से जो एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन से OH जुड़ा होने पर जो एल्कोहल प्राप्त होता है, उसे बच्चों फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कहते हैं। पूरा नाम लिखें तो फर्स्ट डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, शॉर्ट में बच्चों इसको केवल फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। अब बच्चों अगर हमारा OH समूह एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी बची हुई संयोजकता है, या ऐसे कह लो जो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो, 3 से, ये बच्चों ये हमने जो लिखा है इसमें ये कार्बन इससे OH जुड़ा हुआ है और ये कार्बन हमारा अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन है थर्ड डिग्री। और इस तरह से ये एल्कोहल जो हमारा कहलाएगा, ये थर्ड डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। इसको बच्चों थर्ड डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं और शॉर्ट में केवल थर्ड डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। इसी तरह से बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो केवल 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, इस तरह से हो सकता है। तो ये कार्बन आप देखो, ये कार्बन केवल 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो ये सेकेंड डिग्री है और इस तरह से प्राप्त ये एल्कोहल आपका सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। तो बच्चों ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। तो ये मैं समझता हूँ आपको इसका थोड़ा ABCD समझ में जरूर आ गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ मैंने कहा कि एल्कोहलों से हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों एल्कोहलों को हेलो एल्केन में परिवर्तित करने की कुछ विधियां हैं जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों हैलोजन अम्लों की अपक्रिया से या हैलोजन अम्लों की क्रिया से हम एल्कोहलों को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैलोजन अम्ल बार बार शब्द आ रहा है तो इसे आप समझ लो कि हैलोजन अम्ल का सामान्य सूत्र HX होता है, जहां X का मतलब है ClBrI। जब Cl होगा तो हैलोजन अम्ल आ जाएगा HCl, और जब X की जगह पे हम Br लिखेंगे तो हैलोजन अम्ल आ जाएगा HBr, और जब I लिखेंगे तो हैलोजन अम्ल आ जाएगा HI। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हैलोजन अम्ल का आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि हैलोजन अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। हालांकि X का मतलब F भी होता है, तो F रखोगे तो HF आ जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाएगा। तो इस तरह से हैलोजन अम्ल को आप समझ सकते हैं। अब बच्चों आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्कोहलों से हमें क्या प्राप्त करना है, हेलो एल्केन प्राप्त करना है। तो सबसे पहली मेथड पर आते हैं, हैलोजन अम्लों की क्रिया से, हैलोजन अम्लों की क्रिया से। बच्चों हैलोजन अम्लों के केस में जो एल्कोहल होता है उसकी सक्रियता का एक क्रम आता है निकल करके, और वो सक्रियता का क्रम ये होता है कि सबसे ज्यादा सक्रिय जो होता है वो थर्ड डिग्री एल्कोहल होता है, और उससे कम सक्रिय सेकेंड डिग्री, और उससे कम सक्रिय फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होते हैं। यहाँ पर बच्चों इसको लेकर के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो बच्चों यहाँ OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किसी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है। तो इस तरह के एल्कोहल को भी हम फर्स्ट डिग्री एल्कोहल की कैटेगरी में रख लेते हैं। इसको भी फर्स्ट डिग्री एल्कोहल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है बच्चों। ये है मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो बच्चों अब देखिए सक्रियता सबसे ज्यादा किसकी होती है, थर्ड डिग्री एल्कोहल की, इससे कम सक्रिय सेकेंड डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम सक्रिय होता है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। अब बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग कर लेंगे, इसको डाल लेंगे स्मॉल a पॉइंट, हैलोजन अम्लों की क्रिया से। इसको क्या डाल लिया मैंने, स्मॉल a पॉइंट। अब देखिए बच्चों हैलोजन अम्लों की क्रिया से इसमें अलग अलग केस आएंगे। इसमें पहला केस हम ले रहे हैं ल्यूकास अभिकर्मक से, ल्यूकास अपकर्मक से।
अब बच्चों आपको ये समझना है कि ल्यूकास अपकर्मक क्या होता है। बच्चों ल्यूकास अपकर्मक एक मिश्रण होता है जिसमें सांद्र HCl होता है और निर्जल जिंक क्लोराइड होता है। अब बच्चों जरा इसमें अगर आपको कुछ समझना हो तो नोट कर लो, नहीं तो इसे मैं आप कर रहा हूं साफ और आपको बता रहा हूं ल्यूकास अपकर्मक क्या होते हैं। ल्यूकास अपकर्मक देखिए बच्चों, सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस, NH का मतलब है एनहाइड्रस, इसका मतलब होता है निर्जलीय, ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। ANH का फुल फॉर्म बच्चों होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, इसको हिंदी में कहते हैं निर्जल। अब बच्चों यहां देखिए, अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराने पर आप देखो बच्चों ल्यूकास अपकर्मक में देखो आप Cl है, इसमें Cl है, ना तो Br है ना I है। तो अल्कोहल की ल्यूकास अपकर्मक से क्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है क्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों? क्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब बच्चों इसकी रिएक्शन देखिए, बच्चों यहां पर लिखिए सबसे पहले अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है ROH, इसके बाद ल्यूकास अपकर्मक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2 का मिक्सचर होता है ल्यूकास अपकर्मक। तो इसमें से HCl यहाँ पर रिएक्ट करता है, HCl कैसा है? कंसंट्रेटेड है, और एरो के ऊपर आप लिख देंगे एनहाइड्रस ZnCl2 यानी कि निर्जल ZnCl2, और यहाँ पर मुझे करना होता है हीट के लिए सिंबल बनाते हैं ट्राइंगल। अब बच्चों इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCl, OH हटता है यहाँ से, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O, ये RCl, इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन, ये सब हेलो एल्केन के क्या है? टाइप हैं। क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन, ये सब हेलो एल्केन के टाइप हैं। तो बच्चों ये हो गई ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा अल्कोहल को क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट कराने की एक सामान्य क्रिया, कॉमन फ्रेम हो गया, ये कॉमन फ्रेम हो गया, और इससे आप बहुत सारी रिएक्शंस को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे बच्चों? यहां पर जो मैंने R यूज किया है, R को आप जानते होंगे, R को हम लोग कहते हैं एल्किल, R को कहते हैं एल्किल, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, जहां n की वैल्यू होती है 1 2 3 4, ये सब 11th में आप पढ़कर आए हैं। जब 1 रखते हैं यहाँ पर तो CH3 आता है, 2 रखते हैं तो C2H5 आता है, 3 रखते हैं तो C3H7 आता है, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, ये सब आता चला जाता है। तो इसी ऑर्डर में जब हम R की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो रिएक्शंस आपकी बनती चली जाएंगी। देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम R की जगह CH3 रख दें तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? तो हमारा ये हो गया CH3OH, इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, और इसकी अब क्रिया हम कराएं ल्यूकास अपकर्मक से, कंसंट्रेट HCl और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 हीट करना है मुझे, तो R की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? CH3Cl और प्लस H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन।
और ये क्या था बच्चों, ये था मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों अगर आप नाम लिखना भूल गए हैं आईपीएससी सिस्टम के द्वारा, तो आप नाम लिखने का पुनः अभ्यास करें, आईपीएससी सिस्टम को दोबारा पढ़ें, क्योंकि उस सब का बार बार यूज होगा यहाँ पर नाम लिखने में। और उसमें जो भी इंट्रोडक्शन था हाइड्रोकार्बन्स का, चाहे वो एल्केन हो, एल्किल, चाहे वो एल्केन हो या एल्कीन हो, एल्काइन हो या एल्किल हो, उस सब के बारे में आपको रिकॉल करना है, ध्यान में रखना है उस सबको। तो बच्चों आपने देखा कि ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा हम एल्कोहल को क्लोरोएल्केन में आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चों इस विधि के द्वारा, ये जो आपके सामने विधि लिखी हुई है, इस विधि के द्वारा जब हम एल्कोहल को क्लोरोएल्केन में चेंज करते हैं तो इस विधि को कहा जाता है गुरु प्रक्रम। गुरु प्रक्रम। देखिए बच्चों, इस विधि को गुरु प्रक्रम कहा जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा हम केवल क्लोरोएल्केन प्राप्त कर पाते हैं, ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन को इस प्रक्रम के द्वारा या इस विधि के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये है बच्चों, ये मैंने क्या राइट डाउन किया है आपके सामने, ये है हमारा ल्यूकास अपकर्मक। अब यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज मैं लिख देता हूं ताकि इसको आसानी से आप अपनी कॉपी में लिख सके। यहाँ क्या लिखा है मैंने, एल्कोहलों से, एल्कोहलों से हेलो एल्केन निम्न विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है हैलोजन अम्लों की क्रिया से। देखिए, इस विधि में एल्कोहलों की सक्रियता का क्रम इस प्रकार है। ये एल्कोहलों की सक्रियता का क्रम है। क्या है, सबसे ज्यादा सक्रिय थर्ड डिग्री एल्कोहल, फिर सेकंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री। इसको दोबारा मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं। देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा था, थर्ड डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा सक्रिय, फिर इसके बाद सेकंड डिग्री एल्कोहल, फिर इसके बाद फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। थर्ड डिग्री के लिए बच्चों T बनता है, सेकंड डिग्री के लिए S बनता है और फर्स्ट डिग्री के लिए P बनता है, यानी कि टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। अब बच्चों आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे आपको बताना स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहां पर मैं एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करा रहा हूं। किसके द्वारा करा रहा हूं, हैलोजन अम्लों के द्वारा। इसमें फर्स्ट कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैंने ल्यूकास अपकर्मक का यूज किया। अब आते हैं बच्चों सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में कन्वर्जन कराएंगे KBr पोटेशियम ब्रोमाइड व कंसंट्रेट H2SO4 से। इसका यूज करेंगे कन्वर्जन में। बच्चों ये जो कन्वर्टर है KBr और कंसंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर, ये एल्कोहल को ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट करता है, और ये केवल प्राथमिक एल्कोहल का ही कन्वर्जन करता है, टर्सरी और सेकेंडरी एल्कोहल का कन्वर्जन नहीं करता। यानी कि द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का ये कन्वर्जन नहीं करता है। किसमें नहीं करता है, हेलो एल्केन में। द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए बच्चों क्या ये करता है, मैंने लिया एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH और इसकी अपक्रिया हम कराने जा रहे हैं KBr, और क्या लिया मैंने H2SO4 और H2SO4 है हमारा कंसंट्रेट।
कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इट मीन सांद्र है, और यहाँ पर हमें करना है हीट, गरम करना है। तो गरम करने से क्या होता है, ये अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाता है RBr में, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड में, या ब्रोमो एल्केन कहो इसको, या एल्किल ब्रोमाइड को, बात एक ही है, RBr में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बनता है KHSO4, और एक और प्रोडक्ट बनता है H2O। ये क्या है बच्चों, ये है ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। बच्चों इसके द्वारा, इस कन्वर्जन के द्वारा ना तो हमारा क्लोरो एल्केन बनता है, ना हमारा आयोडो एल्केन बनता है। और एक और बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ये केवल फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ही कन्वर्जन करा पाता है, किसमें, हेलो एल्केन में। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल का ये कन्वर्जन एल्केन में, हेलो एल्केन में नहीं करा पाता है, और वो दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन में निर्जलीकरण की क्रिया के द्वारा। देखिए बच्चों, क्या मैं यहां पर इसकी, हाँ इसकी लैंग्वेज देखिए, प्राथमिक प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, इसको क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट डिग्री कहें या प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, बात की है। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल की KBr व कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। बच्चों ये भी एक फ्रेम है रिएक्शन का, यहाँ आप आर को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो एल्केन है, हेलो एल्केन है, ये भी कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आप लिख सकते हैं। तो ये एक रिएक्शन फ्रेम मान लो, ये एक रिएक्शन फ्रेम है, और इसके द्वारा आप बहुत सारी रिएक्शंस बना सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इस अपक्रिया में, इस अपक्रिया में सेकेंडरी अल्कोहल व टर्सरी अल्कोहल निर्जलीकरण द्वारा क्या बनाते हैं बच्चों, एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। ठीक, ये तो इसकी कहानी हुई। अब आगे आते हैं अगले कन्वर्टर पर, KI व कंसंट्रेट H3PO4 से। ये कन्वर्टर है, ये भी क्या काम करता है, ये भी केवल प्राथमिक अल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज करता है, और हेलो एल्केन में केवल ये आयोडो एल्केन बनाता है, आयोडो एल्केन बनाता है। ये ना तो क्लोरो एल्केन बना पाता है, ना ब्रोमो एल्केन बना पाता है। लेकिन इसमें भी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं वो हेलो एल्केन में ना चेंज होकर के निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन में चेंज हो जाते हैं। देखिए बच्चों, इसका रिएक्शन देखिए। पहले मैंने लिया अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH, अब क्रिया में कराने जा रहा हूं KI और H3PO4 के मिक्सचर से। क्या कराना है मुझे यहाँ इसको करना है गर्म। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा RI, और क्या बनेगा, देखिए बच्चों, K, हाँ RI बना, और क्या बनेगा, KH2PO4, KH2PO4, और साथ में बनेगा H2O, H2O। ये हमारा क्या है, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन।
सेम पैटर्न पर इसकी कहानी है, जो यहाँ पर घटित हुई थी वही यहाँ पर है। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल KI व कंसंट्रेट H3PO4, H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एल्कोहल की, यहाँ की वर्ड आप जोड़ दो, प्राथमिक एल्कोहल की किससे क्रिया कराने पर? KI व कंसंट्रेट H3PO4 से क्रिया कराने पर आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन प्राप्त होते। ठीक, और ये बन गया रिएक्शन फ्रेम। इससे भी बहुत सारी रिएक्शन आप बना सकते हैं। इसमें भी यही बात लिखेंगे, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जो आपका क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल व टर्सरी एल्कोहल निर्जलीकरण द्वारा क्या बनाते हैं बच्चों? एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं। तो हैलोजन अम्लों का यूज करके कैसे हम एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ डिटेल में बता दिया और इसका नोट्स भी बोर्ड पर राइट डाउन करा दिया है। अब बच्चों मैं आपको एक विशेष अभिक्रिया बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा हम एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। उस अभिक्रिया का नाम क्या है? देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर बी डालते हैं और अभिक्रिया का नाम है डार्जेन। डार्जेन अभिक्रिया से, डार्जेन अभिक्रिया से फ्रॉम डार्जेन रिएक्शन, फ्रॉम डार्जेन रिएक्शन। अब बच्चों ये रिएक्शन कैसी है और ये किस तरह से फंक्शन करती है, इसको समझो। डार्जेन अभिक्रिया में बच्चों एल्कोहल का यूज किया जाता है और एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में। तो हमारा जो एल्कोहल है वो हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और बच्चों हेलो एल्केन में से केवल यहां बनता है क्लोरो एल्केन, यानी कि हमें क्लोरो एल्केन की प्राप्ति हो जाती है। एक बार फिर समझो, डार्जेन अभिक्रिया में करना क्या है? डार्जेन अभिक्रिया में एल्कोहल लेना है और एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में गर्म करना है। जिससे क्या होगा? जिससे एल्कोहल हमारा क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करना है बच्चों? मेन बात देखिए, यहां किसका यूज मैं करने जा रहा हूं? SOCl2। इसका नाम है बच्चों थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। और C6H5N, ये सूत्र किसका है? पिरीडीन का है। किसका है? पिरीडीन का है। ये इस तरह से जो बेंजीन रिंग होती है, इसमें जब एक पोजीशन पर H हटा करके N जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है? N, तब इसको कहा जाता है पिरीडीन। क्या कहा जाता है? पिरीडीन। या तो ऐसे लिखें यह सूत्र है, या ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पर पूरी जो घटना हो रही है वो क्या हो रही है? देखो बच्चों, यहाँ पर कर रहे हैं हम एल्कोहल का कन्वर्जन। एल्कोहल का सूत्र ROH सामान्य सूत्र, और इसकी अभिक्रिया हो रही है थायोनिल क्लोराइड के साथ।
पिरीडीन, पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर रहे हैं। ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड। वहां बच्चों मैंने इसका नाम राइट डाउन कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एल्कोहल क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ROH क्या बनाता है? RCl। और यहाँ पर बच्चों दो गैसें बनती हैं, एक तो SO2 बनती है, दूसरी HCl बनती है। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। अब बच्चों ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? ROH है। और इससे बहुत सारे अल्कोहल निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चों केवल और केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो रही है। ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH समूह होता है, उसी की बात हो रही है। और ये अल्कोहल 3 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो ये सब बातें आप किसी डायरी में नोट करते भी चलें, इन सब का बार बार यूज होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें बार बार आपके सामने रिपीट भी होंगी, बहुत सारी रिएक्शंस भी बार बार रिपीट होंगी। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अल्कोहल जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी यही सारी चीजें रिपीट होंगी, यही सारी चीजें रिपीट होंगी। तो इसलिए आप घबराइए नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होने की प्रोसेस आएगी, बार बार रिएक्शन आप दोहराई जाएगी, वही रिएक्शन आपको दोबारा पढ़ाई जाएगी। तो इसमें कुछ ही कॉमन बातें हैं, और उन कॉमन बातों को जब आप एक जगह लिख करके लिख लेंगे और उनको ध्यान में रखेंगे तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। और ये केमिस्ट्री का सबसे सिंपल पार्ट इसलिए माना जाता है। तो बच्चों ये क्या है? ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, और इसको मैंने थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा में गर्म किया है, जिससे बना है क्लोरोएल्केन। और ये अपक्रिया बच्चों कहलाती है डॉर्जेन अपक्रिया। एग्जाम में आता है कि डॉर्जेन अपक्रिया क्या है, तो यही अपक्रिया डॉर्जेन अपक्रिया है। यानी कि डॉर्जेन अपक्रिया में अल्कोहल को क्लोरोएल्केन में बदला जाता है। अब बच्चों ये क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो दो सह उत्पाद मिलते हैं, SO2 और HCl, ये दोनों गैसें हैं, और गैसों को आसानी से सेपरेट यानी कि पृथक किया जा सकता है। गैसों को आसानी से पृथक किया जा सकता है, यानी कि आसानी से इनको अलग कर लिया जाता है, और हमारा क्लोरोएल्केन हमें प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों इसमें अगर और हम बात करें तो ये तो थायोनिल क्लोराइड है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें SOBr2, तो ये हो जाएगा थायोनिल ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ लिख दें SOI2, तो ये हो जाएगा थायोनिल आयोडाइड। बच्चों जो ये थायोनिल ब्रोमाइड है, इसका स्थायित्व बहुत कम होता है, और जो SOI2 है यानी कि जो थायोनिल आयोडाइड है, ये अप्राप्त है, ये प्राप्त नहीं है। तो इसी वजह से इस अपक्रिया के द्वारा यानी कि डॉर्जेन अपक्रिया के द्वारा ना तो हम ब्रोमो एल्केन बना पाते हैं, ना ही आयोडो एल्केन बना पाते हैं। बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इससे रिलेटेड जो थोड़ा पॉइंट मुझे लिखना है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नोट करें पहले। अब बच्चों यहां देखिए आप, एल्कोहलों को पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। ये तो बच्चों डॉर्जेन अपक्रिया की बात मैंने लिख दी। अब इसमें विशेष बातें क्या हैं, नोट में लिखेंगे। इस अपक्रिया में
सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में गैसें, कौन कौन सी गैसें हैं बच्चों? SO2 है और HCl। सह उत्पाद के रूप में गैसें प्राप्त होती हैं जिन्हें आसानी से पृथक कर लिया जाता है, अतः यह हैलो एल्केन बनाने की उत्तम विधि है। कैसी विधि है? उत्तम विधि है। इसको मान लेते हैं नोट नंबर फर्स्ट। अब नोट नंबर सेकंड में आते हैं। क्या लिखते हैं? एथायोनिल ब्रोमाइड SOBr2 अस्थाई होता है। थायोनिल ब्रोमाइड कैसा होता है बच्चों? अस्थाई होता है और SOI2 क्या है? ज्ञात नहीं। SOI2 ज्ञात नहीं है। अतः डार्जेन अपक्रिया द्वारा डार्जेन अपक्रिया द्वारा केवल क्या बनता है बच्चों? क्लोरोएल्केन प्राप्त होता है या बनता है। क्लोरोएल्केन बनता है। ठीक बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर इसके बाद अगली मेथड आपको मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों आते हैं मेथड नंबर 4 पर। मेथड नंबर 4 में एक स्पेशल रिएक्शन है जिसका नाम है बच्चों बोरोडीन हंस डिकर अपक्रिया। और इस अपक्रिया के द्वारा वसा अम्लों के सिल्वर लवणों का यूज करते हैं और उनकी अपक्रिया कराते हैं Br2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर से। जिससे क्या होता है? जिससे ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, वसा अम्ल लेना है हमको, इस तरह से हम लिख सकते हैं RCH2CH2COOAG। ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। क्या है? वसा अम्ल का कौन सा लवण है? सिल्वर लवण है। वसा अम्ल का सिल्वर लवण है और इसकी अपक्रिया हम कराएंगे Br2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर से। क्या करना है? गर्म करना है। और ऐसी कंडीशन में देखो बच्चों क्या होता है, ऐसी कंडीशन में बनता है RCH2CH2Br, RCH2CH2Br और इतना भाग जो है COO यानी कि CO2 गैस यहाँ निकलती है। CO2 गैस निकलती है। एक Br और बचा, वो Ag के साथ मिलकर के बनाता है यहाँ पर AgBr। इसका नाम है बच्चों ब्रोमो एल्केन। इसका नाम है ब्रोमो एल्केन और यही रिएक्शन कहलाती है बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। क्या हुआ बच्चों इसमें? इस अपक्रिया में
अपक्रिया में वसा अम्लों के कौन से लवण, सिल्वर लवण Br2CCl4 Br2 व CCl4 से अपक्रिया कराने पर क्या बनाते हैं बच्चों, ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। ब्रोमो एल्केन बनाते हैं, ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये क्लोरो एल्केन क्यों नहीं बना रहा है या आयोडो एल्केन क्यों नहीं बना रहा है। तो बच्चों ये क्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बनाता है। देखिए इन बातों को नोट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, नोट में। नोट नंबर फर्स्ट, Cl2 के साथ प्राप्त उत्पाद बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यानी कि जो उत्पाद मिलता है क्लोरो एल्केन वो बहुत कम होता है, इसलिए क्लोरो एल्केन बनाने में इस अपक्रिया का यूज नहीं किया जाता है। दूसरी बात, I2 के साथ एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। और बच्चों इस अपक्रिया को बिरबॉम सिमोनिन, क्या नाम है, बिरबॉम सिमोनिन अपक्रिया कहा जाता है। किस अपक्रिया को बिरबॉम सिमोनिन अपक्रिया कहा जाता है, I2 के साथ वसा अम्लों के सिल्वर लवणों की I2 के साथ जब अपक्रिया होती है तो ईस्टर बनता है और उसको बिरबॉम सिमोनिन अपक्रिया कहा जाता है। देखिए बच्चों रिएक्शन, मैं यहाँ सिल्वर लवण इस तरह से ले रहा हूं RCOOAG, ये भी सिल्वर लवण है और इसकी अपक्रिया कराने जा रहा हूं I2 से, आयोडीन से। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ एस्टर बनता है। एस्टर का बच्चों सूत्र होता है RCOOR, ये एस्टर है। और बच्चों यहाँ पर भी CO2 गैस निकलती है और AgI बनता है। अब बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो RCOOR और यहाँ से CO2 भी निकला है। देखो बच्चों R यहाँ 2 है तो 2R हो गए, COO यहाँ 2 COO हैं, एक COO से CO2 बन गया और एक COO इसी में ही यूज हो गया। तो इस पूरे भाग का काम खत्म। अब बचे हमारे पास 2 Ag बचे और एक I2 बचा, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे 2AgI। तो ये फार्मूला या सामान्य सूत्र किसका है, एस्टर का है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको बोरोडीन हंस डिकर अपक्रिया से हेलो एल्केन कैसे बनता है ये आपको मैंने बताया। कहाँ कहाँ स्पेशल कंडीशंस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ये भी बताया। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हेलो एल्केनों को बनाने की मैंने आपको बताई टोटल 4 विधियां। पहली विधि एल्केनों से, दूसरी विधि एल्कीनों से, तीसरी विधि एल्कोहलों से और चौथी विधि सामने है आपके बोरोडीन हंस डिकर अपक्रिया से। तो इन मेथड्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनकी जो रिएक्शंस हैं वो अपनी प्रैक्टिस कॉपी में बार बार लिख करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन पॉइंट्स को अपनी एक डायरी में लिखते जाएंगे। मैंने फिर आपको बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं कि ये सारे पॉइंट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं।
तो इससे आपको घबराना नहीं है। जब थोड़ा आप पढ़ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको एकदम ये हलवा लगने लगेगी। हाँ, जो पॉइंट्स आपके 11th के आपके विस्मृत हो गए हैं, उन पॉइंट्स को मैं साइड से आपको बताता चलूंगा और बता भी रहा हूं, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहें। हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।